अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो सऊदी अरब और गल्फ में अलग अलग कंट्री में आते हैं हेल्पर के काम में। 1000-1200 सैलरी लगता है और भैया वो मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई बिल्डिंग लाइन का हेल्पर है, कोई किचन हेल्पर है, कोई लॉन्ड्री हेल्पर है, कोई आउटसाइड क्लीनर है, कोई इनसाइड क्लीनर है, कोई वेयर हाउस में हेल्पर है, कोई गाड़ी वॉश कर रहा है, कोई रूम बॉय का काम कर रहा है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग काम, लेकिन उनके नाम का आगे एक टैग लगा है, वो है हेल्पर का, मजदूरी का। हेल्पर यानी हेल्पर का मतलब सबके नीचे काम करना है। हेल्पर के तो नीचे कोई करते ही नहीं है काम, हेल्पर सबके नीचे काम करते। चलो ये तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे बंदे आ जाते हैं क्योंकि जब काम नहीं सीखा तो हेल्पर में जाएंगे, क्या करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपका भाई आपके लिए एक जबरदस्त आइडिया आपको देगा। जितने बंदे उस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, और जो अमल नहीं करेगा तो वो हेल्पर की जॉब करता रहेगा। तो आइडिया ये है मेरे भाई, मैं अपनी कंपनी के बंदों को भी राय देता हूँ। बहुत सारे बंदे हैं जो मुझे अच्छा लगता है कि इनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। मेरी एक राय से अगर कोई काम सीख लेगा या किसी का कुछ भला हो जाएगा तो मेरा तो कुछ जाना नहीं है भैया। तो राय मेरे भाई ये है, एडवाइस ये है आपके लिए। जैसे आप किसी भी कैटेगरी के हेल्पर हो तो आप अपना काम करते रहो और फ्री टाइम में कोई भी आप काम सीखो, ट्रेड वाला, टेक्नीशियन वाला, कुछ भी। अगर आपकी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम हो रहा है आप वो सीखो, एसी टेक्नीशियन का हो रहा है तो भैया वो सीखो, मैकेनिक का हो रहा है तो वो सीखो, अगर ड्राइवर है तो गाड़ी चलाना सीखो, अगर खाना बनाने वाला कंपनी है तो कुक बन जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हेल्पर से निकल के आप ट्रेड में आ जाओ। तो आप अपना ड्यूटी बराबर करते रहो। और ऐसे मैंने बहुत सारे हेल्पर देखे, मेरी कंपनी में भी है। मैंने अपनी कंपनी के बंदों को भी देखा है कि किचन हेल्पर में आए, बाद में ड्राइवर बन गए, हेल्पर में आए, बाद में कुक बन गए, शेफ बन गए, स्टोर कीपर वगैरह, और अच्छी अच्छी पोस्ट में, मतलब मेंटेनेंस में, कोई कारपेंटर, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई एसी टेक्नीशियन, कोई चिल्लर टेक्नीशियन। वो सब लोग अपने घर से नहीं आते हैं उस काम में। अभी मैं अपने ऊपर बताता हूँ, मैं ट्रेलर का ड्राइवर हूँ, मैं अलाउंडर हूँ, यानी कि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो रिहान न चला ले भाई साहब। यानी कि मैं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मैं नहीं चला पाऊँ। मैं कोई भी गाड़ी चला लेता हूँ, छोटी बड़ी A to Z कोई भी गाड़ी हो मैं सब चला लेता हूँ। और मुझ जैसे और भी बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होंगे जो चला लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई नाम का काम नहीं। लेकिन बताने वाली बात यह है कि मैं जब अपने घर से आया था तो मैं ट्रेलर का ड्राइवर नहीं था, मैं तो छोटी गाड़ी चलाता था। इंडिया में छोटी मोटी गाड़ी चलाता था, वो भी परमानेंट नहीं चलाता था, ना मेरे पास लाइसेंस था। बाइक का लाइसेंस बनाया था बस मैंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया, आप हेल्पर में आ गए कोई मसला नहीं है, मजबूरी थी। लेकिन सऊदी में, गल्फ में, दुबई में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जनरेटर ऑपरेटर का काम होता होगा, प्लम्बर का काम होता होगा, इलेक्ट्रीशियन का, एसी टेक्नीशियन, चिल्लर टेक्नीशियन, कारपेंटर, मेसन, मतलब जितनी भी कैटेगरी है जो ट्रेड में आते हैं। तुम पढ़े लिखे हो तो ऑफिस लाइन में भागने की सोचो, एडमिन है, क्लर्क है, डिस्पैचर है, उधर भागने की कोशिश करो भैया। तो आप अपनी तरक्की करना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि सैलरी भी बढ़े, पैसा भी कमाओ, तो सबसे पहले तो हुनर ले लो अपने अंदर। क्योंकि एक मिसाल बहुत दिन से सुनता आ रहा है मेरे भाई, बचपन से का हुनर है तो नर है, वरना तो मादीन है। तो बच्चे थे नहीं पता था इसका मतलब, लेकिन बड़े हो गए तो पता चल गया मर्द के अंदर हुनर होना बहुत जरूरी है। सऊदी में, गल्फ में कितने साल काम करोगे मेरे भाई? बाद में इंडिया में जब उम्र ज्यादा हो जाएगा, बुढ़ापे में आप कर पाओगे मजदूरी? नहीं कर पाओगे ना। तो जो टेक्नीशियन है या कुछ काम आता है, हुनर आता है, तो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो है, बूढ़ा बंदा भी काम कर रहा है। और मजबूरी तो भैया सब कुछ करा देती है, बूढ़े बूढ़े आदमी बेचारे रिक्शा खींचते हैं। लेकिन आपको तो वैसा नहीं करना ना। तो मेरी बात पे अमल करो, काम सीख लो। चाहो तो प्लम्बर का सीखो, चाहो इलेक्ट्रीशियन का, या तो ड्राइवर बन जाओ। वैसे भी सब बोलते हैं कि सऊदी अरब में ड्राइविंग करना आसान है, और देखा जाए तो कुछ हद तक बात सही भी है। मतलब इतना आसान तो नहीं है, लेकिन यह है कि कहीं से कुत्ता आ गया, कहीं से बकरी आ गई, कहीं से भेड़ आ गई, साइकिल आ गई, ऑटो रिक्शा, वो ड्रामा इधर नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सुकून रहता है रोड पे। बाकी आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन सीखने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई भी काम हो भैया। तो जितने भी भाई हेल्पर में काम कर रहे हैं, और मेरी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है, एक तो कमेंट करके मुझे ये बता दो। दुबई, कतर, कुवैत, कहाँ से देख रहे हो? ठीक है, कहीं से भी देख रहे हो कमेंट करके बता देना कि भैया आपका वीडियो हम इधर से देख रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, हेल्पर में कब तक करूँगा? अपना ज़िंदगी संभालना है, पैसा ज़्यादा कमाना है तो काम सीख लो, कोई सा भी काम सीख लो। ये नहीं सारी ज़िंदगी सब्जी काटोगे बस बर्तन धोने हैं, ऐसा नहीं करना है। काम सीख लो, कुक बन जाओ, टेक्नीशियन बन जाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर बात पे आप अमल कर लोगे तो भैया अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।